Hello students, welcome to the educational channel The Kaksha. Today we are going to learn about another part of speech that is called verb. We call it as verbs. We are going to learn about verbs today. क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद हम पढ़ाई करते हैं वर्ब्स के बारे में, क्रिया के बारे में। इंग्लिश में क्रिया कैसे काम करती है आप सबको पता है कि क्रिया हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि किसी भी काम के होने, करने या उसको क्या फील हो रहा है, उसके पास क्या है, जिन शब्दों से इन बातों का हमें ज्ञान होता है या ये बात जो शब्द इन बातों का बोध कराते हैं उनको हम क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही है। द वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट व्हाट अ पर्सन इज, व्हाट ही डज एंड व्हाट ही फील्स। वो क्या है, उसके पास क्या है, वो क्या महसूस करता है और वो क्या काम करता है, वो हमें किन अक्षरों से पता चलता है, किन शब्दों से, नॉट अक्षरों से, अक्षरों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, वो हमें पता चलता है वर्ब से। और वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इससे हमें एक्शन के बारे में पता चलता है। एक सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, देन we write verb and then we write object. I'll give you an example, right? Like Mohan sings a song. अब आप ध्यान से देखें, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, और उसने सॉन्ग का क्या किया, गाने को गाया, तो ये क्या है, वर्ब। हिंदी अगर हम इसकी करेंगे तो मोहन गाना गाता है। हिंदी में जो हमारी प्लेसमेंट है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है। ठीक है, किसमें, हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या पढ़ते हैं, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो आपस में इंटररिलेटेड होती हैं, इनका एक एग्रीमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बारे में हम अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ से तो हमें पता चल गया कि क्या एक्शन हुआ, इसलिए ये एक एक्शन वर्ड हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज यू फील सैड। अब यहाँ पे ये नाउन है, ये उसकी फीलिंग का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट बन गया, और ये क्या है, वर्ड, वर्ब। ये क्या है, वर्ब। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी फीलिंग के बारे में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, और क्या है मेरे पास, अ पेन। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक नाउन। अब ये पेन है तो क्या हुआ, मतलब पेन का क्या, आई अ पेन, व्हाट इज दिस। वर्ब के बिना नाउन और प्रोनाउन की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो जब मैं कहूँगी आई हैव पेन, इसका मतलब मेरे पास एक पेन है। तो वर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को पूरा करती है, इसके वर्ब के बिना उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की। इज इट क्लियर। अब जो मैं अगली बात आपको बताने जा रही थी, दैट इज फर्स्ट हमने पढ़ा एक्शन वर्ड्स, सेकंड क्या ये हमें क्या बताती हैं, वर्ब, फीलिंग्स के बारे में, और नेक्स्ट हमें किसके बारे में बताती है, एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस मतलब किसी का कुछ भी होना, जैसे शी इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है। ये क्या है, नाउन। शी क्या है, सब्जेक्ट, अ टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो शी अ टीचर, ये कोई सेंटेंस बना, नो। तो एग्जिस्टेंस कौन से वर्ड से पता चली हमें, इज से। तो इज भी क्या हुई, एक वर्ब हुई। इज इट क्लियर कि वह अध्यापक है, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। इज अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो क्या आएगा, शी अ टीचर। इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस, नो। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो क्रिया है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। शी इज अ टीचर। इज दैट क्लियर। तो जो वर्ब्स हैं
वो क्या हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, हमें बताते हैं फीलिंग्स के बारे में, हमारे पास क्या है पोजेशन उसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है, और किसके बारे में बताते हैं, एग्जिस्टेंस के बारे में कि क्या एग्जिस्टेंस है। सो ये तो हो गई हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन वर्ब्स के बारे में। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा, इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्ब की टाइप्स के बारे में। कितनी टाइप्स होती हैं वर्ब्स की, कोई बता सकता है? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? एनीबडी? देखो हमने अभी अभी इसके बारे में पढ़ा, जो हमने ये पढ़ा है अभी अभी कि हमारे पास क्या है, हम कौन हैं, ठीक है, और फिर हम कैसा फील करते हैं, फिर उससे इम्पॉर्टेंट क्या है, दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है, उन्होंने क्या किया, हम क्यों इकट्ठा नाम ले रहे हैं उनका, उनके बीच में एक एक्शन हुआ है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द वर्ब्स, द फर्स्ट इज आई वोंट टेल यू नेम फर्स्ट, अब तो मैंने लिख दिया है। इंट्रांजिटिव वर्ब, चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। सीता laughs, राहुल writes. So these are two sentences. अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब। अब इस सेंटेंस में मैंने लिखा सीता लाफ्स, सीता हंसती है, ठीक है। अब जो इसने एक्शन किया हंसने का, क्या हमने ये मेंशन किया कि वो किसके ऊपर हंसती है? उसका जो ये एक्शन है किसी के ऊपर ट्रांसफर हुआ? नो, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ये एक्शन है, ये वर्ब है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ऐसे ही राहुल एक सब्जेक्ट है, राहुल लिखता है, क्या लिखता है ये हमें यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो ये भी क्या हो गई है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप विच वी आर गोइंग टू लर्न इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिट हो जाना, आगे शिफ्ट हो जाना। यहाँ पे इंट्रांजिटिव था तो इन लग गया, मतलब कि ट्रांसफर नहीं हुआ, ये एक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव। और जहां पर ये एक्शन, ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये देखो इसी में, या मैं आपको ये वाला सेंटेंस बताती हूं, राहुल राइट्स अ लेटर। अब देखो ये राहुल है सब्जेक्ट, इसने क्या किया, एक एक्शन किया, राइट लिखने का, ठीक है। अब ये एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, लेटर के ऊपर। इसमें यानी कि क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसने जो एक्शन किया वो इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। राहुल राइट्स, दैट्स फाइन, राहुल राइट्स अ लेटर, इसमें हमने एक स्पेसिफाई कर दिया कि जो राहुल है वो एक लेटर लिख रहा है। तो जिन क्रिया शब्दों के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लगा होता है, या वो एक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होता है, जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है हिंदी में, कर्ता, ये क्रिया होती है, और जिसके ऊपर वो एक्शन हुआ है, कर्ता नहीं, जिसके ऊपर एक्शन किया उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म। तो जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, मीन्स सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ। इज दैट क्लियर? और जहां पे नहीं लगा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्ब फिक्स है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे भी हम राइट लिख रहे हैं, यहाँ पे भी हम राइट्स लिख रहे हैं,
तो दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस निकला कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन्ड नहीं है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज, हम वर्ब को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब और द इंट्रांजिटिव वर्ब. सबको क्लियर हो गया ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? चलिए अब आपको इनको प्रैक्टिस करना है. ट्रांजिटिव वर्ब्स में कभी कभी सेंटेंसेस में दो दो ऑब्जेक्ट भी लगे होते हैं. इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे शी टीचेस अस मैथमेटिक्स. ठीक है, अब यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है. टीचेस क्या है? वर्ब है. एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अस है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मैथमेटिक्स. अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि दो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं. शी टीचेस अस मैथमेटिक्स. तो जनरली ये जो है वो हमें क्या पढ़ाती हैं? देखो, अगर हम लगाएं शी टीचेस मैथमेटिक्स तो भी अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस. तो ये जो सब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? मैथमेटिक्स. ठीक है, लेकिन शी टीचेस वो हमें ही मैथ्स पढ़ाती हैं. ये ऑब्जेक्ट क्या है? जो शब्द हमें मैं यूज कर रही हूं ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्या है? डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हम इस तरह से दो भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ वर्ब लगा सकते हैं. इस सेंटेंस को एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, शी टीचेस मैथमेटिक्स टू अस. शी टीचेस मैथमेटिक्स टू अस. अब दोनों हैं सेम. अब इसमें डिफरेंस देखिए, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या डिफरेंस है अब इनमें? बस आपको ये याद रखना है, जहां पर हमने वर्ब के साथ जनरली हम पहले क्या लगाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है. लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको वर्ब के साथ लगाते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी. टू, फॉर, फ्रॉम, ऐसी जो कुछ प्रेपोजिशंस हैं वो हमें साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करनी होती हैं. लेकिन वर्ब हमारी जो वर्ब का काम है वो सेम ही रहता है. सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये तो थी हमारी दो मेन टाइप्स. इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब. बिफोर मूविंग टू ऑक्सिलरी वर्ब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ. हम ज़्यादातर जो वर्ब्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को हेल्पिंग वर्ब और दूसरी जो वर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ड का मीनिंग ही किसी को हम कहते हैं ये ऑक्सिलरी है, अटैचमेंट है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमने कुछ डिफरेंट अटैचमेंट्स लेनी है किसी चीज़ की, मीन्स कि वो अटैचमेंट्स क्या करती हैं? उस डिवाइस को यूज़ करने में हमारी हेल्प करती हैं. तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये बेसिकली इन मेन वर्ब्स को कंप्लीट करती हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगी तो मेन वर्ब्स का मीनिंग जो है दैट वुड नॉट बी कंप्लीटेड. और फिर हम मेन वर्ब्स की आगे टाइप्स लेते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब.
इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। तो अभी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। सो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब्स, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बच्चे, एक चीज़ इसमें समझने वाली है, जितनी सारी वर्ब्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मेन वर्ब्स। इवन जो हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं ये भी, इनके दो काम होते हैं, एक ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं और एक ये यूज़ होती हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की एक अलग स्पेसिफिकेशन है, इनके बिना जो मेन वर्ब है उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कौन सी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वन इज कॉल्ड द बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अनदर इज कॉल्ड द हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, and third one is the do forms of verb. So ये हमारी मेन 3 टाइप्स है। अब ये 3 टाइप्स भी देखो, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। बी का मतलब क्या होता है, किसी का कुछ होना, मतलब किसी का किसी की कोई एग्जिस्टेंस होना, मतलब हम कहते हैं ना बी ए गुड बॉय, अच्छे बच्चे बनो। सो बी मतलब होना, राइट। हैव मीन्स कि हमारे पास कुछ होना या मैं कर चुका हूँ। इस तरह के जो हमारे शब्द हैं उनको हम किसके साथ लगाते हैं, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। फिर आती है हमारी डू। डू तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, डू का मतलब करना, एक्शन वर्ड्स। तो जो हमारे एक्शंस को बोलता है, जहाँ पे हम अपने एक्शंस को प्रेशराइज भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मतलब अपनी बात को हम ज़ोरदार तरीके से, जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया, ठीक है। तो इसमें हमें सिंपल पता, ये डू फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने यह काम किया, किसने किया, मैंने यह काम किया। तो किया वर्ड जो है वो हमें किससे पता चला, डू से। लेट्स टेक फर्दर एग्जाम्पल्स। अब इनमें देखो बेटा, प्रेजेंट फॉर्म, इसमें भी हम जो पढ़ते हैं पास्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, ठीक है। और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वॉज, वर। आई एम अ टीचर, यू आर अ गुड बॉय, ही इज अ स्टूडेंट, प्रेजेंट में। ही वॉज अ स्टूडेंट, अब वो कुछ और बन गए हैं, ठीक है। यू वर अ टॉपर इन द क्लास, पहले तुम क्लास में टॉपर हुआ करते थे, ठीक है। सो ये क्या है, हमारी हुआ करते थे, मतलब हम थे, हमारा होना, क्या थे हम, हमारी एग्जिस्टेंस, वो हमें किससे पता चल गई है, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे। और जो इसकी थर्ड फॉर्म है, वर्ब्स को हम मेनली 3 फॉर्म्स में पढ़ते हैं, उसमें ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, उसमें हम इसको लिखते हैं बीन। इज दैट क्लियर। आई हैव बीन, मैं वहाँ पे होकर आया था, तो यहाँ पे ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। इनको आपको लर्न करना होगा क्योंकि ये हमें टेंसेस में बहुत हेल्पफुल है। आपको जब टेंसेस में करवाऊंगी तो आई विल गिव द लिंक ओवर देयर, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स लिंक्ड टुगेदर। इज दैट क्लियर। तो हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, देन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पास्ट में आ गया वॉज वर, और जो पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म है, दिस इज, हम यहाँ पे मैं आपको इसी तरह से लिख देती हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्रेजेंट होती है, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल। तो बी का क्या बन जाता है यहाँ पे, बीन। इसी तरह से हैव में क्या होता है, हैव में प्रेजेंट फॉर्म में आएगा हैज, हैव, देन पास्ट में ये क्या बन जाएगा, हैड, और थर्ड में ये क्या रहेगा, हैव के साथ वर्ब की हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे जब हम इसको थर्ड फॉर्म लिखते हैं तब ये क्या बन जाता है, हैड, ठीक है। आई विल टेल यू द यूजेज ऑफ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वो हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज द
थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट इज हैज़ हैव, सेकेंड इज हैड एंड थर्ड इज हैड. और एक इनकी फॉर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं जीरंड. ठीक है, इनको हम नाउन की तरह यूज करते हैं. जीरंड, जीरंड जिसमें ये क्या हो जाता है, बीइंग, ये क्या हो जाता है, हैविंग. ठीक है, नाउ वी कम टू डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब. प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, डू एंड डज. पास्ट में हम लगाते हैं डिड. और थर्ड में इसकी फॉर्म होती है डन होती है. थर्ड फॉर्म इसकी डन होती है, लेकिन उसको हम एज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं. इसको हम सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की तरह ही यूज करते हैं. सो वी विल से दैट इसको हम एज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं. डू, डिड, डन, ये 3 मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं. सो इसके मेनली हम प्रेजेंट और पास्ट ही यूज करते हैं. सो ये है हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, इनके यूजेज मैं आपको बताती हूँ. बी मीन्स किसी का हमारे पास होना, राइट. प्रेजेंट टेंस में हम इनको यूज़ करते हैं. फिर ये हम पास्ट इंडेफिनिट में, बीन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं. अगेन हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है. अब हैज़ हैव में जो डिफरेंस है वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे. मैं उसकी वीडियो करूँगी, आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और टेंसेस के साथ भी. बट अदरवाइज जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है. हैज़ को हम यूज़ करते हैं, आई विल टेल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. इस टाइम मैं आपको सिर्फ वर्ब्स के बारे में बता रही हूँ, मेन उसकी सिर्फ टाइप्स के बारे में बता रही हूँ. देन डू और डज, इसका भी यही है जो हैज़ में होता है. डज को भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ का मतलब सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये बेसिकली हमें इनका क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाना है, उसमें हम इन वर्ब्स को यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ वर्ब्स, लर्निंग वर्ब्स. ये एक टेबल है हेल्पिंग वर्ब्स का, जिसको आप लर्न कर लें, दैट्स बेटर. मैं आपके साथ फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में आऊँगी, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इन वर्ब्स को किस तरीके से यूज़ करना है. इसके अलावा हमारे पास वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स, जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी. आप ये नोट कर लीजिए, आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ. मेन वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं. जैसे रन एक वर्ब है, तो हम उसमें क्या करते हैं, रन, रैन, रन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. उसमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं. कुक्ड, 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 कुक, कुक्ड, कुक्ड. फिर राइट आ गया. ठीक है, राइट ऐसी वर्ड्स होती है जिनमें हमारे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, जैसे राइट, रोट, रिटन. तो ये हमारी बहुत टाइप्स की फॉर्म्स, इनको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. तो ये किसी भी ग्रामर बुक में हमें मिल जाएंगी. आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म दैट आई लेट यू नो अबाउट ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑफ ऑल वर्ब्स. So it's better that you consult a book, you carry a book, you look at the book. कोई भी ग्रामर बुक आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप देखिए, सीखिए, उसमें पढ़िए. इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा. So that's all for my video on verbs. I hope you like the video. To get more latest updates about my videos, kindly subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you so much. Goodbye.